ओके, थैंक यू सो मच। मैं हूं दशरथ सिंह और आपका आज के इस वेबिनार के अंदर, जूम वेबिनार के अंदर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखो दोस्त, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसका नाम है हाउ टू क्लोज योर लीड्स। मतलब आप अगर किसी भी फील्ड के अंदर हो ना, जरूरी नहीं कि आप फोर्सेज के अंदर हो और उसी में आपका ये जो चीज है, जो आज का जो सेशन है उसी के अंदर आप अप्लाई कर पाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप है ना, नेटवर्किंग की किसी भी फील्ड के अंदर क्यों ना हो, सारे फील्ड के अंदर अगर आप सेल्स मार्केटिंग में भी हो ना, जैसे आपका अगर ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो और उसमें आपको सेलिंग बढ़ानी है, सेल्स बढ़ानी है, तो उसमें भी ये आपका बहुत ज्यादा, ये जो आज का सेशन है वो फायदेमंद साबित होने वाला है। अब क्लोजिंग देखो, काफी सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, तो आप लोग है ना, आप लोग है ना, इस चीज को पक्का फेस कर पा रहे होंगे। ये प्रॉब्लम है ना आपके सामने भी आ रही होगी कि लोगों को आप अपना प्लान तो बताते हो, उनको इनवाइट तो कर देते हो, इनविटेशन तो दे देते हो, और अपनी मीटिंग भी आप प्लान, प्रेजेंटेशन भी आप उसमें भी आप बिठा देते हो। पूरा वो अटेंड करने के बाद आपको एक डर रहता है, यार मैं इसको पूछूं कि नहीं पूछूं। भाई तू ज्वाइन करेगा, ज्वाइनिंग होने का मैं पूछूं या ना पूछूं। तो ये हेजिटेशन होती है हमारे अंदर, है ना। एक डर रहता है कि अगर मैं पूछूंगा, अगर इसने मना कर दिया तो फिर तो मैं, मतलब मेरा तो हालत ही खराब हो जाएगा यार। मेरे इतनी मेहनत करके मैं इसको प्रेजेंटेशन दिखाया और अभी ये मेरे को मना कर रहा है या कर रही है। तो आप लोग है ना, हेजिटेट बहुत ज्यादा हो जाते हो, हेजिटेशन में आ जाते हो, घबरा जाते हो। आप घबराहट बहुत होती है, ना सुनने की आपकी आदत नहीं है। तो मेरे दोस्त, आज का जो हमारा सेशन है, आज की जो हमारी ट्रेनिंग है, इसमें आपकी ये सारी की सारी प्रॉब्लम, जो क्लोजिंग आप कैसे करोगे, लोगों को और ज्यादा क्लोज कैसे कर पाओगे, जिससे वो लोग आपके साथ ज्वाइन तुरंत हो जाएंगे, वो इमिडिएटली आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। आप उसको और ज्यादा जल्दी, और जल्दी, मतलब उसको ज्वाइन करवाने के लिए ना मजबूर कर दोगे। ऐसे ऐसे मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ। और हाँ, लास्ट में मैं आपको ऐसे 5 सूत्र बताने वाला हूँ, 5 फॉर्मूला बताने वाला हूँ, जो क्लोजिंग की दुनिया में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि वो 5, अगर आपने वो पांचों के पांचों फॉर्मूले के ऊपर, फॉर्मूलाज के ऊपर, अगर आपने उसके ऊपर मास्टरी कर ली, अगर उसको समझ लिया पूरा डीपली, डीप में जा करके गहराई से अगर आपने सुन लिया, समझ लिया, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो अनजान हो, चाहे वो जान पहचान वाला हो, उसको आप क्लोज कर लोगे, उसकी आप क्लोजिंग कर लोगे, उसको आप ज्वाइन करवा दोगे। भले वो कितना भी खड़ूस इंसान क्यों ना हो, आप उसको करवा ही दोगे। मजबूर हो जा, आप उसको मजबूर कर दोगे कि वो आपके साथ ज्वाइन होना ही पड़ेगा, अन्यथा उसकी दुनिया है ना उलट पुलट हो जाएगी। अब ऐसे कैसे, ऐसे कौन से मतलब सूत्र है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसे कौन से फॉर्मूलाज है जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ये जानने के लिए आपको लास्ट तक बने रहना ही पड़ेगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि भाई देखो, अगर आप कोई भी, किसी को भी अगर आप बोलते हो ना कि मैं क्लोजिंग के लिए बोलूं, यार इसको मैं क्लोजिंग स्टार्ट करूं या ना करूं, इसको मैं ज्वाइनिंग होने के लिए बोलूं या ना बोलूं, चलो यार ये व्यक्ति है ना नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा, क्योंकि इसका रेस्पॉन्स मुझे बता रहा है कि ये मान ही नहीं सकता यार, ये मानेगा नहीं, मुझे मना करेगा, बिल्कुल मना करेगा ये। और आप अपने खुद के अंदर ही ये सब है ना गड़बड़ कर देते हो, अपने खुद से ही आप सवाल पूछते हो, खुद ही आप उनको रिप्लाई करते हो अपने आप को, क्या लगता है तेरे को, ये ज्वाइन करेगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है ना ये ज्वाइन नहीं करेगा। अब ये बोल कौन रहा है? ये अपन खुद ही बोल रहे हैं, अपने अंदर से बोल रहे हैं। और अपने अंदर से ऐसे ऐसा घोटाला कर देते हैं ना, तो कि इतनी कंफ्यूजन आ जाती है, इतना डर लगता है। वो एक्चुअली क्या है? वो एक्चुअली एक हेजिटेशन है, वो डर है आपका। वो आपका कॉन्फिडेंट, आप है ना अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं कर पा रहे हो, आप है ना कॉन्फिडेंस, आप खुद एक निर्भर व्यक्ति नहीं हो आप डरते हो, डरपोक व्यक्ति बन जाते हो आप उस टाइम। आपको ये लगता है कि यार अगर मैंने इसको इनवाइट, चलो मैंने इनवाइट भी कर लिया, इसने वेबिनार भी अटेंड कर लिया, अब मैं अगर इसको कॉल कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको बोला, अगर इसने मना कर दिया तो भाई तो क्या होगा? मना ही तो करेगा। इससे आप बोल के देखो, आप आगे
प्रोसेस पूरा अप्लाई तो करो। तो ये क्या हुई हमारी, ये हमारा डर हो गया, ये हमारी हेजिटेशन हो गई। तो मेरे दोस्त सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो यही है कि आप है ना फन के साथ करो, मतलब मजे लो, मजे लेके आप ये काम करो। मजे लेके बोले तो कोई लोग होते ना परेशानी में आकर के मतलब पूरा अपना माइंड का है ना तबला बजा करके वो बात करते, अरे यार मैं तो बहुत परेशान हूँ, पहले से थका हुआ हूँ, अब मेरे को किसी से बात भी करनी पड़ेगी, मेरी तो दुनिया ही लुट जाएगी यार, मैं ऐसा अगर करूंगा तो। 2 मिनट से ज्यादा अगर किसी ने मेरे से बात की, अगर किसी ने मेरे को, हो सकता है भाई को अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए रेडी हो भी जाए तो मैं यार बर्बाद हो जाऊंगा यार, मेरे साथ ज्वाइन होगा तो मेरे साथ मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। इसी माइंडसेट लेकर के कभी भी आप क्लोजिंग के लिए कॉलिंग मत करो या उनसे मिलने मत जाओ आप, ठीक है। आपको है ना एक फ्री माइंड, फ्री माइंड होना चाहिए एनी टाइम। आप है ना इस काम को अगर आप फोर्सेज कर रहे हो तो फोर्सेज को है ना आप इंजॉय के साथ करो, इंजॉय करते करते करो आप। जैसे अगर आप मेरे को आप कॉल कर रहे हो, अगर मेरे को आप क्लोज करने वाले हो, मेरे साथ आप क्लोजिंग करने वाले हो, तो आप है ना हंसते हंसते मतलब इतना एक्साइटेड होकर के आप मुझे कॉल करो कि मुझे भी लगे कि यार वाह बंदा इतना खुश क्यों है, ऐसा इसको क्या मिल गया, क्या ये अंबानी का दामाद बन गया क्या, मतलब ऐसी इसको खुशी क्या है कि जिस वजह से मतलब इतना खुश नजर आ रहा है, कॉल पे इतना खुश है ये। तो वो है ना वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी आपको है ना इंटरेस्ट होकर के इंटरेस्टेड होगा आपकी बातों में, हर एक बात आपकी वो ध्यान से सुनेगा, क्योंकि वो है ना उसको फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द लास्ट इंप्रेशन, ये है ना एक मेन पॉइंट है। फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द लास्ट इंप्रेशन, आप स्टार्टिंग किस तरीके से करते हो, अगर आपकी स्टार्टिंग जो है अगर वो ढीली ढाली हो गई ना, जैसे आपने मरी हुई आवाज में बोल दिया हेलो, क्या आप मेरे साथ ज्वाइन करोगे, तो वो सामने वाला व्यक्ति पहले तो हंसेगा, उसके बाद वो करेगा भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, साफ साफ आपको बड़े अक्षरों में बोल देगा नहीं, नो। और अगर आप स्टार्टिंग जो आपकी है वो भी अगर आप धांसू टाइप की होगी ना, एक बड़ी आप जो आपका एक्साइटमेंट जो आपका लेवल है, आपका जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो अगर हाई लेवल पे होगा, सातवें आसमान पे होगा ना, सामने वाला व्यक्ति है ना आपका हेलो सुन के ही बोलेगा यार इस बंदे में कुछ तो बात है यार, इसको सुन ही लेता हूँ पूरी बात, इससे तो मैं खुद बात करना चाहूंगा। वो व्यक्ति आपकी लास्ट तक बात सुनेगा और वो भी डीपली समझेगा भी वो, समझ गए आप। मतलब आपको फन के साथ इस काम को स्टार्ट करना है और इसकी क्लोजिंग करने के लिए लोगों से बात करना स्टार्ट करना है। अब फन का मतलब क्या होता है, मतलब इंजॉय करते हुए खुश रहना एनी टाइम। ऐसा नहीं कि आप दुखड़ा अपना खुद का दुखड़ा लोगों को सुना रहे हो, अरे यार मैं तो ज्वाइन हो गया फंस गया ये है, वो व्यक्ति कभी ज्वाइन नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। मतलब आपको नेगेटिव व्यू में नहीं करना है, एनी टाइम पॉजिटिव व्यू रखोगे तभी आपके चेहरे के ऊपर स्माइल आएगी और आपके माइंड माइंड अगर आपका हेल्दी होगा ना, हेल्दी माइंड के साथ अगर आप अप्रोचिंग स्टार्ट करते हो, अगर क्लोजिंग स्टार्ट करते हो, अगर इनविटेशन स्टार्ट करते हो, तभी आपका चांसेस बढ़ जाता है कि आपकी जो लीड है जिसको आप बात कर रहे हो उसके बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। ओके। अब नेक्स्ट जो है वो है बिल्ड रिलेशन विद प्रोस्पेक्ट्स। आपको क्या करना है, फन के साथ बात तो कर लिया आपने, एंजॉय के साथ बात कर ली, हैप्पी माइंडसेट के साथ बात तो स्टार्ट कर ली, उसके बाद आपका जो मेन वर्क रहेगा वो रहेगा रिलेशन बिल्डिंग करना, क्योंकि ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को है ना इस चीज के अंदर है ना वो बहुत ज्यादा ये मायने रखता है, ये वाला जो पॉइंट है वो, मतलब आप अनजान लोगों को भी इतना रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। इसके ऊपर भी हमारा सेशन होने वाला है, इसकी एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है हमारी, ठीक है। इसका भी हमारा आगे सेशन सेशन होगा, इसका भी नेक्स्ट, हाउ टू बिल्ड रिलेशन विद प्रोस्पेक्ट्स विद लीड्स, विद आप स्ट्रेंजर्स बोल सकते हो, कोई भी आप अनजान लोगों से भी आप अच्छी तरीके से आप उसकी फ्रेंड कैसे बन सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको सीखने को मिलेगा, डोंट वरी। लेकिन आप कोशिश करना दोस्त बनाना, यार दोस्त बनाना कोई बड़ी बात है। आप ट्रेन में गए, ट्रेन में बस दोस्त बन गया, हाय हेलो हो गया, ये हो गया आपका दोस्त बन गया, ये रिलेशन बिल्ड हो गया। अभी मैं अगर बात करूं तो इस मीटिंग के अंदर भी एक अवेलेबल है व्यक्ति, शायद होगा कि नहीं होगा,
शिवम भाई नाम करके, इटावा यूपी के है वो। मैं जब आसाम गया था, आसाम से जब लौट रहा था मैं ट्रेन में इनसे मुझे मुलाकात हुई मेरी। और बस मैंने हाय हेलो किया, नंबर इनके एक्सचेंज कर दिए, और मैं आज ये मेरे डायरेक्ट भी लग चुके हैं। सिर्फ मैंने 2 दिन बाद इनको डायरेक्ट लगा दिया अपना। तो ये क्या है भाई, ये है रिलेशन बिल्डिंग करने की ताकत है, इसका पावर है भाई, इसकी पोटेंशियल है। आप इस चीज को समझो। ऐसा मत सोचो कि यार मैं कहीं सफर कर रही हूँ या कर रहा हूँ। क्या लगता है यार, मैं इसको बोलूँ क्या? यार मैं, यार सामने वाला लड़का बैठा है, अगर मैं इसको बात करूंगा तो ये पता नहीं क्या सोचेगा। है भाई, क्या सोचेगा भाई, गाली तो देगा नहीं भाई। अगर आप उसको जय माता दी बोल रहे हो, राम राम बोल रहे हो, क्या वो आपको गाली थोड़ी देगा? वो तो आपको सामने से वही देगा, वो रिस्पेक्ट जितनी आप रिस्पेक्ट दे रहे हो। हमारी इंडिया का एक कल्चर बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है मेरे भाई। आप घूम घूम के भी बहुत बड़ी टीम को बिल्ड कर सकते हो, सिर्फ एक पॉइंट के बलबूते पे, वो है रिलेशन बिल्डिंग। ओके। मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, रिलेशन बिल्ड करना है, और इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करना है कि वो आपको अपनी हर एक प्रॉब्लम बताने के लिए रेडी हो जाए, ताकि आप उसकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना सीख जाओगे, और आपको देना ही पड़ेगा। और सॉल्यूशन हमारा एक ही है कि हमारे प्लान में ज्वाइन करेगा तो उसका सॉल्यूशन हो ही जाएगा, क्योंकि हर एक इंसान की प्रॉब्लम एक ही होती है, वो है पैसा। घुमा फिरा करके एक ही पॉइंट के ऊपर अटक जाते हैं, पैसा नहीं है मेरे पास। ठीक है। तो यही चीज है, इसका सॉल्यूशन आपके पास है, वो है आपका जो सिस्टम है, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वो है। ओके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसफर द एक्साइटमेंट इनटू योर प्रोस्पेक्ट। मतलब एक्चुअली में ये क्लोजिंग का मतलब क्या होता है पता है? अगर एक्चुअली में अगर मैं आपको बताऊं क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज क्लोजिंग? क्लोजिंग का मतलब होता है अपनी एक्साइटमेंट को सामने वाले व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर कर देना। अब आप अगर ढीली ढाली बात कर रहे हो, मरी हुई आवाज में बात कर रहे हो, मुंह लटका हुआ है आपका, अगर किसी से आप मिलने भी जा रहे हो, आपका ना तो कोई पर्सनैलिटी है, ना आपका चेहरे पे स्माइल है, ना आपका आई कांटेक्ट है, कुछ भी नहीं है, आप किसी से फेस टू फेस बात करने जा रहे हो, आपका मुंह लटका हुआ है, इतने उदास हो कि पूरी जिंदगी का जो दुख है वो आप ही के ऊपर आ पड़ा है। इस तरीके का मुंह है ना लेकर के आप सामने वाले व्यक्ति के पास जा रहे हो, उसको क्लोजिंग करने के लिए। ठीक है। क्या लगता है आपको? क्या लगता है वो सामने वाला क्या सोचेगा, भाई ये व्यक्ति मुझे यार मेरी क्लोजिंग करने आया है यार, मुझे इनवाइट करने आया अपने बिजनेस प्लान के लिए। ऐसा मुंह लेकर के आप बोलोगे, भाई तू भी अर्न कर सकता है मेरी तरह 1 लाख रुपए, सबसे पहले वो हंसेगा। भाई तेरी तरह मतलब समझानी में, क्योंकि अगर तू 1 लाख रुपए कमा रहा होता तो तेरा मुंह इस तरीके का कभी नहीं होता, तेरे मुंह का एंगल ये तो होता ही नहीं कभी। वो भी मन में सोचेगा कि भाई ये खुद व्यक्ति इतना दुखियारा है, तो मेरे को कैसे अर्निंग करवा सकता है ये, मुझे कैसे ग्रोथ करवा सकता है भाई। और वो आपकी बातों को ना तो ध्यान से सुनेगा कभी, और ना आपके ऊपर भरोसा करेगा, भले आप उसके कितने भी जान पहचान वाले क्यों ना हो। क्योंकि आजकल जो दिखता है वो बिकता है, लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। दिस इज फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। सच में ये है, बात है ना। होती ही यार आजकल यही है, यही सब चल रहा है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दिखावा करो, नहीं, फालतू का दिखावा भी मत करो आप। लेकिन आपको अगर किसी व्यक्ति को क्लोज करना है, उसकी क्लोजिंग करनी है, उसके लिए आपको है ना एक एक्साइटमेंट, आपके अंदर जो एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो हाई लेवल पे होना चाहिए। और अगर आपने ये चीज कर ली ना, तो सामने वाला व्यक्ति ये सोचेगा, वाह व्यक्ति यार, ये सामने वाला कितना मतलब खुश नजर आ रहा है यार, कितना खुश है ये, इसके अंदर एक्साइटमेंट तो देखो, इसकी मोटिवेशन का लेवल तो देखो यार। मतलब इतना अगर ये व्यक्ति खुश है, अगर इतनी खुशी के साथ, इतने मोटिवेशन के साथ अगर मेरे से बात कर रहा है, मतलब इसके फील्ड में कुछ ना कुछ तो जरूर बात है, इसको कुछ ना कुछ जरूर मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेन योर ब्रेन। अपने माइंड को ट्रेंड करते रहो डेली। जैसे काफी सारे लोग ऐसे भी हैं, हमारे लीडर ऐसे भी हैं, जो लोग ये सोचते हैं, यार मुझसे तो होगा ही नहीं,
मैं करूं या ना करूं? मैं अगर किसी से बात, मैं अनजान व्यक्ति से बात कैसे कर सकता हूं? आप क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर आपका कोई फ्रेंड अगर आपको कुछ गलत बोल के चला जाए तो उसको पीटने के लिए तो आप उसकी गली तक पहुंच जाते हो। भाई तू बाहर आ, मैं तेरी गली पे आ गया हूँ, जो उखाड़ना वो उखाड़ ले तू। वो सब करने के लिए, आप लड़ाई करने के लिए वहां तक पहुंच जाते हो, गली के आप बहुत बड़े गुंडे बन जाते हो। लेकिन बात आती है भाई अनजान व्यक्तियों को वहां पे क्लोजिंग करने की, उनको ज्वाइन करवाने की, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने की, बहुत ज्यादा पैसा कमाने की। तब आप पीछे हट जाते हो कि यार मैं तो कर ही नहीं सकता। भाई क्यों नहीं कर सकते आप? क्या कमी है आपके अंदर? क्या आपका एक हाथ नहीं है? क्या आपकी एक आंख नहीं है? क्या आपके पास दिमाग नहीं है? क्या आप चल नहीं पा रहे हो? क्यों भाई? आप किसी की शादी में जा सकते हो, अगर किसी के शादी का फंक्शन आप अटेंड कर सकते हो, ये क्यों नहीं कर सकते भाई? शादी में भी काफी सारे आपने देखा होगा ना, अनजान व्यक्ति भी आते, तो वहां पे तो बड़ा बड़ा हाथ मिला लेते हो आप लोगों से, बड़ी फ्रेंडशिप कर लेते हो, भाई तारो नंबर दे, नंबर आल, ये कर देते हो आप। लेकिन अपन यहाँ पे जब बात आती है यार, फोन में बात करेंगे तो वहां पे डर जाते हैं यार। ये डर है ना, ये डर हटा दो आप। ये डर नाम की चीज नहीं है मेरे भाई। ये डर नहीं है एक्चुअली, अगर देखोगे ना आप अपने अंदर झांक करके, ये एक क्या है, ये एक खाली गलत भावना है जो अपने आप अपने खुद के अंदर आप पाल के बैठे हो, फालतू की बस। एक फालतू की क्या है, एक आपने एक फीलिंग भर के रख दी है, यार ये डर है। भाई वो डर नहीं है। आप किसी से कम नहीं हो मेरे भाई, सब कुछ कर सकते हो, है ना? तो आपको क्या करना है, अपने माइंड के अंदर है ना ये सोचना है कि यार मैं ना, ये व्यक्ति तो पक्का ज्वाइन होगा मेरे साथ, पक्का ज्वाइन होगा। अगर मैं जिसकी भी क्लोजिंग करने जा रहा हूँ, ये पक्का ज्वाइन होगा। क्यों? क्योंकि वो ज्वाइन ना करेगा भाई, ना करेगा तो मतलब वो कुछ गलत बोलेगा कि भाई कुछ आपके सिस्टम में गलत। भाई गलत तो कुछ था ही नहीं, हमारे सिस्टम में कुछ है ही नहीं भाई। हमारा वेबिनार अटेंड किया उसने, प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया उसने, सॉरी अटेंड किया उसने, उसमें कुछ गलत थोड़ी था। कुछ गलत हमने इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है, तो वो ज्वाइन ना होने का तो कोई चांसेज ही नहीं है भाई। अगर वो आपको बोले मना करे ना, तब भी आप है ना एक प्रश्न चिन्ह लगाओ आप, खुद हैरान होके पूछो, भाई इसने मेरे को मना किया, यार मना कर रहा है मेरे को ज्वाइन होने के लिए, जबकि इसमें हमारे सिस्टम में कोई ऐसी बुराई है ही नहीं। तो मतलब ये हुआ कि आप अपने माइंड को एनी टाइम ट्रेंड करते रहो कि यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये सामने वाला व्यक्ति ज्वाइन करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि ज्वाइन ना करने का तो कोई रीजन ही पैदा नहीं होता हमारे फोर्सेज के अंदर। उसको ज्वाइन होना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं भी होगा तो भी मैं उसको मजबूर कर दूंगा क्लोजिंग के पॉइंट्स में। ये जो मैं नेक्स्ट जो दशरथ भाई मुझे 5 सूत्र बताने वाले हैं, इन सारे सूत्र के ऊपर मैं पूरा स्टडी करने के बाद मैं उनको मजबूर कर दूंगा कि उनको ज्वाइन होना ही पड़ेगा मेरे साथ। यस और नो? या बिल्कुल। और वो ज्वाइन हो भी जाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है। नेक्स्ट जो है, नो इमोशनल अटैचमेंट। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे पास। काफी सारे लोग है ना, अगर आपको मना मिलता है ना, अगर आपको नो सुनने को मिलता है ना सामने वाले व्यक्तियों से, आप यही गलती कर देते हो, इमोशनल अटैच हो जाते हो उनसे। क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर एमएलएम फील्ड के अंदर हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फोर्सेज के अंदर क्या करते हैं, हम लोग गधे को घोड़ा नहीं बना रहे हैं। हमें गधे को घोड़ा बनाना भी नहीं है, हमें घोड़ा ही चाहिए, और घोड़े को ही रेस में हमें भगाना है। अगर घोड़े को अगर थोड़ा बहुत आपने वो चना वना खिला दिया ना, तो घोड़ा वो आपको रेस में जिता देगा। आपकी भी नैया डूब जाएगी और उसकी खुद की तो डूबेगी, डूबे सॉरी, आपकी भी नैया पार हो जाएगी और उसकी तो वैसे भी हो ही जाएगी। समझ रहे हो आप? जैसे अब आप क्या करते हो, अभी तक जो आप अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसको क्या करते हो आप, है ना उनको इमोशनल कर देते हो, बड़ी बड़ी कहानियां बता देते हो। यार ऐसा है, फलाना है, ठिमका है, इतने इसने ऐसा कमा दिया, इसने ये अचीवमेंट कर दिया। तो ये सारी पुरानी बातें हैं ना, ये पुराना हो गया, ये सारे तरीके ना पुराने हो गए। और ये लोग है ना, बहुत सारे लोग इनको बोलते हैं, हमारे अलावा वो हजारों लोगों से वो सुन चुके हैं ये सब। तो उनको है ना ये सब मत करो, इमोशनल अत्याचार कभी मत करो आप। मतलब
आप ये मत बोलो कि भाई देखो आपने घंटों तक बात कर ली, उनको फ्रेंड बन गए, फिर आपने मतलब एक भारी भरकम आवाज में बोल रहे हो कि यार तू ज्वाइन नहीं करेगा ना तो मतलब मेरा तो क्या होगा ही नहीं यार, तू ज्वाइन ही नहीं करेगा तो मेरा इनकम कैसे आएगी, तो इसलिए ना भाई तू मेरा भाई है ना यार, ज्वाइन कर देना प्लीज यार। तो अगर उसको है ना इमोशनली हरासमेंट दे करके है ना उसको आप ज्वाइन मत कराओ, क्योंकि वो अगर ऐसा व्यक्ति अगर आपके साथ ज्वाइन हो भी गया ना तो वो गधा ही होगा भाई, और गधे को कभी घोड़ा बनाया जा नहीं सकता। और वो व्यक्ति आपका आपके साथ है ना आपकी टीम के अंदर वो कुछ ज्यादा बड़ा कर नहीं सकता, कुछ उखाड़ नहीं सकता, मतलब एक कहते हैं ना वो एक हीरा साबित हो ही नहीं सकता कभी, वो आपका डायमंड कभी नहीं बन सकता। और मैंने है ना मैं बड़े बड़े लीडर से बात करता हूँ, मेरी बात होती भी है, जो हमारे फोर्सेज के अंदर बहुत टॉप अर्नर हैं, उन सभी लोगों से मैं बात करता हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ कि आपने ना इसमें क्या देखा ऐसा, एक ही बात सामने निकल के आती है। उन्होंने बोला कि मैंने ये प्लान देखा और तुरंत मेरे बाद दिमाग में एक चीज क्लिक कर गई कि इसमें ग्रोथ जो होती है वो फास्टली होती है, जो कि दुनिया के किसी और प्लेटफॉर्म में इतनी जल्दी है ना, फोर्सेज जितनी हमें ग्रोथ वहां पे नहीं कर सकते, इसलिए मैंने तुरंत उसके बाद ज्वाइन कर दिया। ये चीज आपको ऐसे घोड़े चाहिए, क्योंकि टॉप अर्नर आपके अंडर में वही बन पाएगा जो घोड़ा होगा। तो आप है ना घोड़े को ढूंढो, घोड़े के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करो, ना कि आप गधे को घोड़े बनाने के ऊपर टाइम वेस्ट मत करो कभी भी। जो आपको लग जाए कि यार ये व्यक्ति तो मतलब ना तो कभी ट्रेनिंग में आता है, खुद मरा हुआ है, ये तो क्या ही कर सकता है भाई, तो उसको छोड़ दो आप। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसके यार बिल्कुल हेल्प मत करो, हेल्प की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, वो आपसे कभी हेल्प मांगेगा नहीं तो आप करोगे कैसे, उसके घर पे जाके तो करोगे नहीं भाई, एक दो दिन जाओगे आप फिर। तो मतलब ये है कहने का कि भाई आपको घोड़े चाहिए, आप घोड़ों को दौड़ाने की कोशिश करो, घोड़ों को ढूंढने की कोशिश करो, ना कि गधे को घोड़ा बनाने की कोशिश करो। ओके, अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि मेन हमारा जो टॉपिक है आज के सेशन में। देखो ये 5 क्लोजिंग के फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, ये है ना बड़े ध्यान से आप देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये सब अगर 5 चीजें अगर आपने सीख ली ना क्लोजिंग के ऊपर, आप कितने भी बड़े से बड़े लीडर को क्लोज कर सकते हो आप, बड़े से बड़े लीडर को, आपसे कहीं गुना ज्यादा अगर उसका लेवल भी हो ना तो उसको भी क्लोज कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। सबसे पहला जो है वो बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग, इसका मतलब क्या है, एक फोटो आपको दिख रही होगी, ये बेन फ्रैंकलिन की है। अगर आपने नहीं देखा है इनको तो अमेरिका के डॉलर डॉलर के ऊपर है ना इनका फोटो लगा हुआ है, बेन फ्रैंकलिन, ये बापू है वहां पे, ठीक है। हमारे जैसे गांधी जी नहीं है, वैसे अमेरिका में बेन फ्रैंकलिन का डॉलर में फोटो लगा हुआ है, देख भी सकते हो आप। इन्होंने एक फॉर्मूला बोला है कि अगर आपको ज्वाइन कराना है ना, किसी को ज्वाइन कराना है, किसी को भी ज्वाइन कराना है, भले कितने से भी करा रहे हो आप 1000 रुपए से करा रहे हो, 1 लाख से करा रहे हो, 10 लाख से करा रहे हो, 1 करोड़ से करवा रहे हो, बिल्कुल उससे सामने वाले से पैसा निकलवाने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला इन्होंने दिया है। जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं ना, जो लोग इग्नोर करेंगे ना इस चीज को, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये है ना डॉलर के ऊपर छपे हुए इंसान है। अगर ये व्यक्ति अगर ऐसा कह के गए है ना, मतलब कुछ तो राज ही होगा इसके ऊपर, कुछ तो सच्चाई होगी। तो आप सुन लो इस चीज को, ठीक है। मतलब इन्होंने ये चीज बोली है कि अगर आप लोगों से पैसा निकलवाना चाहते हो बड़े से बड़ा, तो 2 चीजों के ऊपर फोकस करो, फायदा और नुकसान बताओ आप उनको। आप ये बोलो अगर आपने फोर्सेज का प्लान किसी को दिखाया है, अगर वो उसने प्लान प्रेजेंटेशन अगर उसने देखा है, उसको फिर बोलो कि भाई तू मेरे को नुकसान बता ज्वाइन ना होने के, ज्वाइन होने के तू नुकसान बता और मैं तुझे फायदे बताऊंगा ज्वाइन होने के। तू मुझे नुकसान बता कि तू अगर ज्वाइन हो गया हमारे साथ तो इससे तेरा नुकसान क्या हो जाएगा, और मैं तुझे वो फायदे बताऊंगा जो तेरे को फोर्सेज ज्वाइन करने के बाद तुझे मिलेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे लोग हम गलती यही कर लेते हैं कि हम
उनका नुकसान नहीं जान पाते हैं और ना हम उनको फायदे बता पाते हैं। इस वजह से लोग ना आपको सवाल करते हैं और ना आपके सवालों को सुनना चाहते हैं, इसलिए वो आपको तुरंत या तो ब्लॉक कर देते हैं या फिर वो इग्नोर कर देते हैं। यस और नो? तो ये सब चीज नहीं करनी है। आज से ही आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। ओके, नेक्स्ट है इग्नोरिंग क्लोजिंग। इसका मतलब क्या होता है? इग्नोर क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? आप साइलेंस रखो। आप जैसे प्लान प्रेजेंटेशन आपने किसी को दिखा दिया, उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं ना, तुरंत उनको कॉल करते हैं, सर पसंद आया, मैम पसंद आया है, पसंद आया क्या, आपको क्या अच्छा लगा, अच्छा क्या लगा आपको। मतलब तुरंत उनको चिपकू बन जाते हैं, चिपकू लीडर बन जाते हैं। सामने वाला तुरंत उसके दिमाग में क्लिक कर जाता है, यार ये व्यक्ति है ना सेल्समैन है पक्का। और कोई भी व्यक्ति सेलिंग नहीं करना चाहता, कोई भी व्यक्ति ज्यादा अपना काम नहीं करना चाहता। सारे लोग है ना कम एफर्ट लगा करके बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। ये तो माइंडसेट आपको पता ही होगी, है ना? तो आपको क्या करना है, साइलेंट रहना, थोड़ा बहुत उनको इग्नोर करना सीखो, चिपकू मत बनो आप। अगर आपको बहुत अच्छी क्लोजिंग करनी है, आपको लगे कि यार इस व्यक्ति को तो मैं पक्का ज्वाइन करा के ही मानूंगा, इसको मैं मजबूर करना हो ना किसी इंसान को, तो उसको थोड़ा इग्नोर करो आप। एक बार अगर आपको कोई बोल रहा है, अगर आपको एक बार रेस्पॉन्स नहीं दे रहा तो उसको छोड़ो आप। 10 दिन नहीं, 1 महीने के लिए छोड़ दो आप। वो 1 महीने के बाद झक मार के आपके अंडर में ज्वाइन होने के लिए रेडी हो जाएगा वो। ऐसा मेरे साथ तो कई बार हुआ है। मतलब आप इग्नोरिंग करना सीखो, थोड़ा साइलेंस रहना सीखो। जैसे अगर आप, ये तो हो गई ऑनलाइन वाली बात, इग्नोरिंग वाली। और अगर आप किसी को प्लान प्रेजेंटेशन देने के लिए आप किसी से लाइव मिलने गए हो ना, किसी को प्लान देने, वहां पे ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से वर्क करेगा। मैं बताता हूँ वो क्या करेगा, मैं बताता हूँ। अगर आपने किसी को बता दिया कि ये चीजें हैं, ये हमारा प्लान प्रेजेंटेशन है, ये पूरा आपने देने के बाद चुप हो जाओ बस, और उसको उसकी तरफ इस तरीके से देखो, तो वो भी हैरान हो जाएगा, यार इसका मतलब ये बंदा इस तरीके से मुझे देख रहा है या देख रही है ना, मतलब कुछ तो मेरे से ये चाह रहा है कि भाई मैं इसको कुछ ना कुछ बोलूं, बताऊं इसको। देखते रहो, फिर उसको बोलो, चलो भाई करें अपन ज्वाइन, चलो करते हैं ज्वाइन। वो बंदा सोचेगा यार, बोलना ही पड़ेगा उसको, मजबूर कर दिया आपने यार, दबाव डाल दिया उसके ऊपर। आपने बोला कि भाई करें ज्वाइन, चलो। चलो आप कितने से ज्वाइन हो रहे हो, कौन सा पैकेज से ज्वाइन हो रहे हो आप? 14,000 से, 4-4 स्लॉट से हो रहे हो, 5-5 स्लॉट से हो रहे हो, या फिर 50,000 से हो रहे हो, कितने से हो रहे हो आप? चलो अब बताओ आप। डायरी लेके तुरंत आप लिखना स्टार्ट कर दो। बंदा सोचेगा भाई मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, फिर तो वो उसको मजबूर आपने कर दिया वो उसको जवाब देने के लिए। तो वहां पे आप उसको क्लोजिंग की और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है रिवर्स क्लोजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सूत्र। नेगेटिव बातों से बाहर निकलने वाले सवाल पूछो उनसे। सॉरी, देखो नेगेटिव बातों का मतलब क्या होता है, काफी सारे लोग है ना, आपको अगर किसी ने प्लान प्रेजेंटेशन अगर देख लिया, किसी ने अगर किसी ने देख लिया, तो आप है ना उसको एक ही सवाल करते हो बाद में जब आपकी कॉलिंग होती है, क्या अच्छा लगा आपको, कैसा लगा आपको। ये सवाल पूछ करके आपने सामने वाले का ना लॉजिकल माइंड को आपने एक्टिव कर लिया। लॉजिकल माइंड में वो ये सोचेगा, यार क्या अच्छा लगा मुझे, कैसा लगा का मतलब है वो 2 पॉइंट से सोचेगा, बुरा या अच्छा, अच्छा लगा या बुरा लगा। तो वो नेगेटिव पॉइंट भी दे सकता है हमें, नेगेटिव रेस्पॉन्स भी दे सकता है और पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी दे सकता है। ये मतलब गलती किसकी है? ये गलती आपकी खुद की है। क्यों? क्योंकि आपने उसके लॉजिकल माइंड को एक्टिव खुद ही किया है। गलत सवाल पूछा आपने, ये सवाल ही गलत था। ये पुराना हो गया ये सब, ये मत करो आप। आप क्या बोलोगे? मजा आया ना भाई? मजा आया ना? मजा आया ना? जब मैंने भी देखा था ना, बहुत मजा आ गया था यार। मेरे जो है ना एक्साइटमेंट का जो लेवल था वो यार सातवें आसमान पे। मेरी तो जिंदगी बदल गई यार। मजा आ गया ना तेरे को? बंदा क्या सोचेगा? अच्छा लगा ना तेरे को? अच्छा लगा ना?
अब आपने पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही दिया, भले आपने उसका लॉजिकल माइंड को एक्टिव कर दिया, लेकिन आपने एक उसको एक डायरेक्शन दे दी, मतलब कि तेरे को अगर सोचना भी है ना तो तू अच्छा सोच, बुरा मत सोच, क्योंकि बुरा सोचने के लिए तो कुछ था ही नहीं ना इसमें। तो वो अच्छा ही सोचेगा, वो अच्छा ही आपको रेस्पॉन्स देगा। अगर आप उसको पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो वो आपको जो रेस्पॉन्स आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। और हाँ, लोग जो ज्वाइन करते हैं ना, इमोशन के साथ ज्वाइन करते हैं। आप उसका लॉजिकल माइंड एक्टिव मत करो, उसका इमोशनल इमोशनल माइंड आप उसको एक्टिव करो। पहले रिलेशन बिल्ड करके उसकी बातों को सुनो आप, फिर वो आप उसको इस तरह इमोशनल करके उसके इमोशन जो होते हैं ना, इमोशन, उसके इमोशन को कनेक्ट करो, हमारे फोर्सेस से कनेक्ट करो। वो कैसे करोगे, ये भी, इसका भी हमारा सेशन होने वाला है, एक अलग ट्रेनिंग होने वाली है। इसके इमोशन को अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो वो बंदे के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं आपके साथ ज्वाइन होने की। ओके, नेक्स्ट है पॉइंटेड क्लोजिंग। पॉइंटेड क्लोजिंग का मतलब क्या होता है कि किसी एक पॉइंट को, हमारे प्लान प्रेजेंटेशन का जो भी पॉइंट है जो आपको अच्छा लगता है, किसी एक पॉइंट को है ना, किसी एक विशेष फायदे को ना आप पॉइंटेड करना स्टार्ट कर दो। जैसे अभी फिलहाल हमारे लिए क्या है, एनएफटी। एनएफटी को आप है ना उसको पॉइंट कर दो, पूरा मेन पॉइंट बना लो, एनएफटी को हाईलाइट कर लो उस क्लोजिंग में। बंदा 100% आएगा। क्यों? क्योंकि एनएफटी का आपने पूरा पोटेंशियल बता दिया, उसका फ्यूचर बता दिया। बंदे के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके साथ ज्वाइन होने के लिए। यस और नो? ओके। तो ये आप, मतलब क्या है कि प्लान प्रेजेंटेशन का एक कोई विशेष फायदा जिसको आप पॉइंट कर सको, वो आप पॉइंट कर लो। अभी हमारी एनएफटी कब लॉन्च होने वाली है, कितना दिन बचा है, अगर कोई व्यक्ति, आप अगर ज्वाइन होते हो एनएफटी लॉन्च होने से पहले, तो आपको क्या फायदा होने वाला, क्या बेनिफिट होने वाला है। आपको जो एनएफटी जो अभी फ्री में मिल रही है, वही एनएफटी आपको कुछ टाइम बाद आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये आपका लॉस होगा अगर आप अभी ज्वाइन नहीं करोगे, अगर आप बाद में ज्वाइन करोगे तो ये लॉस होगा आपका। और अगर आप एनएफटी से ज्वाइन, मतलब आज अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका फायदा ये होगा। तो फायदा और नुकसान दोनों बताने की कोशिश करो उनको, उनको पूरा क्लियरली उनको क्लोज करने की कोशिश करो, तो 100% हर एक व्यक्ति आपके साथ क्लोज हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है हाउ टू गेट क्लोजिंग। लीड्स को बड़े लेवल पर आने का ऑफर करो। जैसे काफी सारे लोग है ना, आप उनको बड़ा लेवल, मतलब बड़ा ड्रीम नहीं दिखा पाते हो, उनको ये फील नहीं करा पाते कि भाई आप यहाँ पे ना, जो आप कहीं किसी दूसरे फील्ड में 4 से 5 साल में जो नहीं कर पाए, जो नहीं उखाड़ पाए, वो आप यहाँ पे फोर्सेज के अंदर आप 2 से 3 महीने के अंदर आप कर सकते हो, उससे भी बड़ा कर सकते हो आप। इसका एग्जाम्पल दो, ये है भाई, हमारे पास ऑलरेडी एग्जाम्पल है बहुत सारे। 2 महीने के अंदर 40 लाख रुपए कमा लिए, 50 लाख रुपए कमा लिए, 1 करोड़ कमा लिए। तो ये सब आप बता सकते हो। और कैसे बताओगे और क्या बताओगे, मैं बताता हूँ। आप है ना उनको क्या बोलते हो, अभी तक ये आप बोलते हो कि यार है ना, आ जाओ यार, 1200 से ज्वाइन हो जाओ, कम से कम महीने के 10,000 रुपए तो कमा ही लोगे, या 5,000 कमा लोगे। तो बंदा खुद ही पहले उसकी पगार ही, मतलब 25,000 रुपए ऑलरेडी कमा रहा है, तो वो 5,000 के लिए आपके साथ ज्वाइन क्यों करेगा। मतलब उसको बड़े लेवल के ऊपर जाने का विजन दिखाओ, उसको ऑफर दो कि भाई ये सब है। और अर्जेंसी क्रिएट करो, अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब क्या होता है, कैसे क्रिएट करोगे, मैं बताता हूँ। आप लोगों को ये भी बोल सकते हो, अपनी खुद की तरफ से एक ऑफर बना सकते हो कि अगर आप आज के दिन में या आज से कल तक, अगर आप इतने टाइम के अंदर अंदर अगर आप ज्वाइन हो जाते हो, और अगर इतने अमाउंट से अगर आप ज्वाइन हो जाते हो, तो आपको मेरी तरफ से इतना डिस्काउंट है, मेरी तरफ से इतना ऑफर है आपको। ये आप ऑफर दे दो। अगर कोई 15-20 हजार की आईडी लगा रहा है, तो आप अगर अगर 1,000 रुपए का कर दिया, ऑफर लगा दिया, इसमें आपका क्या नुकसान है भाई। इससे क्या होगा, अर्जेंसी अगर आपने क्रिएट करना सीख लिया, तो आपका रिजल्ट है ना 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये श्योर है, मैं श्योर हूँ बिल्कुल। और भी किसी तरीके से अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो आप, कि अगर आप आज अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको मेरा खुद का एक पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा। और अगर आप मेरे साथ अगर आज ज्वाइन करते हैं तो आपको मेरा पर्सनल सपोर्ट मिलेगा। या कुछ भी अपनी तरफ से ना, कुछ भी आप ऑफर बना करके उनको आप दे सकते हो, अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। इस चीज से क्या होगा कि लोगों के दिमाग में एक चीज क्लिक करेगी, वो लोग है ना जल्दी से जल्दी, क्योंकि वो लोग यही सोचते हैं, क्योंकि बिना ऑफर के ना, अगर आप किसी को ऑफर देते हो ना, तो उन लोगों के दिमाग में ना
एक हड़बड़ी रहती है कि यार मैं तो ये ऑफर लेके ही रहूंगा, ये मैं तो लेके ही रहूंगी। तो वो उनको आपसे कांटेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, वो तुरंत वो आपके साथ इमीडिएटली ज्वाइन होना स्टार्ट करेंगे। तो मतलब आप उनको ऑफर दो, ठीक है, और उनको आप अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिजल्ट को अगर 10 गुना ज्यादा बढ़ाना है, अगर अभी तक आपका अगर नहीं रिजल्ट आ रहा है, तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए बहुत बड़ा, तो आप ये चीज करके देखो एक बार, रिजल्ट 100% आएगा। ओके। अब अब मैं बताता हूँ, आपने प्लान प्रेजेंटेशन में आपने किसी को बिठा लिया, उसके बाद है ना लोगों के, आप जो लीड को बुला रहे हो वहां पे, उस लीड के ना 3 ही सवाल होते हैं। इन तीनों सवालों के अगर आपने जवाब दे दिए ना, तो सच बता रहा हूँ, आपकी वो लीड है ना 100% आपके साथ ज्वाइन करेगी करेगी। 100% करेगी, 110% करेगी वो। सिस्टम कभी बंद तो नहीं होगा भाई, भाग तो नहीं जाएगा। ये आपकी कंपनी है, ये आपकी कंपनी भाग तो नहीं जाएगी भाई। ये फोर्सेज कंपनी है, ये तो कभी बंद तो नहीं होगी भाई, कभी भाग तो नहीं जाएगी, मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं होगा, मेरे पैसे तो डूब नहीं जाएगा, मेरे साथ मेरा गलत तो नहीं होगा, मैं किसी को अगर लोगों को ज्वाइन कराऊंगा तो उनके पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, उनके साथ कुछ गलत तो नहीं होगा। ये सारे सवाल होंगे उनके, इसका जवाब आपके पास अच्छी तरीके से होगा। अगर नहीं है, तो आप फोर्सेज को पहले समझो कि व्हाट इज हमारा सिस्टम क्या है, व्हाट इज फोर्सेज। एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि कोई कंपनी नहीं है, ये कभी भाग ही नहीं सकता। तो इसको ना भागने का भी रीजन दो, ना बंद होने का भाग रीजन दो। क्या ये काम करेगा सिस्टम आपका, तो उसको काम करने का भी रीजन दो। सब कुछ उसको क्लियर करो। पहले सबसे पहले आपको खुद को प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। बिफोर क्लोजिंग, क्लोजिंग से पहले आपको प्रिपेयर, खुद को प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप ये सोचते हो ना ये बंदा ज्वाइन करेगा, ये तो नहीं करेगा यार, ये बंदा ही मतलब घमंडी आदमी, ईगो वाला है, तो ये नहीं करेगा, इसको तो मैं बात करके क्या करूंगा। क्या पता वो बंदा ज्वाइन कर ले। तो इसी माइंडसेट लेके आप उसको क्लोजिंग मत करो। मतलब आप खुद पहले प्रिपेयर रहो कि कौन कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करवानी है, कैसे कैसे ज्वाइनिंग करवानी है। ये सारा कुछ प्रोसेस वो आपको पूछ सकता है। अगर आप प्रिपेयर, खुद प्रिपेयर नहीं होंगे, तो आप उसी टाइम किसको कॉल करोगे? अपलाइन को कॉल करोगे, है कि नहीं है? तो ये ऐसी प्रॉब्लम ना आए, तो इससे पहले क्या होगा, आप खुद अपने आप को एक प्रिपेयर इंसान मानो। खुद को प्रिपेयर बनो, और प्रिपेयर आप तभी बनोगे जब बार बार इसकी ट्रेनिंग को अटेंड करोगे और इसका पूरा सिस्टम का नॉलेज लोगे और अपने अपलाइन के टच में रहोगे। ओके। नेक्स्ट सवाल जो आता है उसका, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगी? भाई आपने ये एक सवाल का तो जवाब दे दिया कि सिस्टम बंद कभी हो नहीं सकता, ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा, लाइफ टाइम तक चलेगा। नेक्स्ट इसका सवाल आएगा, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं भी इसको कर सकता हूँ? इसको, इसका जवाब भी दो आप, कि आप क्यों नहीं कर पाओगे भाई, बिल्कुल कर पाओगे। और उसको करने का भी रीजन दो, हमारे सिस्टम की उसकी पोटेंशियल बताओ। वो बंदा खुद को, उसको खुद को फील हो जाना चाहिए। आप खुद बोल के मत बताओ कि यू कैन डू इट, नहीं। आप उसको ऐसे ऐसे हिंट दो कि उसको खुद को ही फील हो जाए कि यस, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, बिल्कुल इजी है यार। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दो इसको, जिसकी पोटेंशियल ना होते हुए भी उन इंसानों ने भी मतलब लाखों से करोड़ों रुपए का सफर तय किया है आपके सिस्टम के अंदर। तो ये ऐसे एग्जाम्पल दोगे तो वो बंदे को खुद ही लग जाएगा कि यस, आई कैन डू इट, मैं तो कर सकता हूँ यार ये। नेक्स्ट इसका सवाल आएगा, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? सबसे बड़ा सवाल यही होता है। सपोर्ट सिस्टम क्या आप मेरे को प्रोवाइड करवाओगे? क्या मेरी आप हेल्प करोगे मुझे अर्निंग करने में, आपकी तरह मुझे बनने में आप हेल्प करोगे? बिल्कुल। उनको ये बिलीव करवाओ, उनको ये रियलाइज कराओ कि यस, आई विल हेल्प यू, मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा आपकी, मैं बिल्कुल हेल्प करूंगी आपकी, टेंशन ना लो। और उसको कुछ ऐसे ऐसे है ना, मैं आपको बोलता हूँ ना, वीडियो के जरिए आप है ना इसका फीडबैक दो ट्रेनिंग का। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टेस्टिमोनियल काम आते हैं हमारी क्लोजिंग करने के लिए, बहुत काम आएंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो आप, अगर आपके पास कोई टेस्टिमोनियल है हमारी टीम का, तो वो आप उनको प्रोवाइड करवाओ, कुछ ऐसे वीडियो प्रोवाइड करवाओ जिनको उनको यकीन हो जाए कि यस, आप उसकी हेल्प कर सकते हो। और ये सब आप तभी उनके अंदर ये भरोसा और एक्साइटमेंट आप उनके अंदर ट्रांसफर कर पाओगे, जब आप खुद एक कॉन्फिडेंट इंसान बन जाओगे। आपको खुद को पूरा नॉलेज आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आज आप अगर आज ज्वाइन हुए तो आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप निराश मत हो। आप उसको गेन करो, नॉलेज को गेन करो। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक है ना, एक कहानी बनाता हूँ, बताता हूँ आपको। जैसे एक कुआं है,
कुएं के ऊपर है ना एक पत्थर होता है, देखा होगा, चौखट बोलते हैं जिसको। और उसके ऊपर है ना मतलब जब रस्सी खींचते हैं, मतलब उसके अंदर जो पानी निकालते हैं, जब जब रस्सा चलता है ना, वो बार 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 चलते 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 क्या हो जाता है, उसके अंदर ना निशान बन जाता है। मतलब उसने पत्थर को छील लिया, पत्थर के अंदर भी मतलब उसने निशान बना लिए। वैसे तो उसकी रस्सी की औकात नहीं है कि भी वो पत्थर को भी छील दे, ऐसी औकात नहीं है उसकी। लेकिन डेली रूटीन, भाई रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। बार 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 अगर आप किसी चीज को ऊपर, अगर आप और किसी चीज को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, और उस चीज के आप मास्टर बन जाओगे मेरे दोस्त। स्टार्टिंग में कोई इंसान मास्टर नहीं होता है, बार 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 करने से वो इंसान मास्टर बन जाता है। ओके। तो मेरे दोस्त, आपको एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको खुद नॉलेज गेन करना है, और अपलाइन की सपोर्ट तो आपको 100% मिलेगी। अगर आपको लोग अगर आपको बोले कि आप मेरे को हेल्प किस तरीके से करोगे, तो उनको आप ये बोल सकते हो, आप अगर आपके खुद की, अगर आपको भी नॉलेज की कमी है ना, तो आप अपने अपलाइन से भी आप कॉलिंग के बाई कॉलिंग आप उनको अपनी क्लोजिंग करवा सकते हो, मेरे से करवा सकते हो आप। मैं आपकी क्लोजिंग करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो लास्ट में थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। और अभी आपको मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए।